नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। ये हमारा सीरीज चल रहा है धमाका सीरीज। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए है। आज हमारा हिंदी टेस्ट 1 है। ओके, इसमें कुल 80 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है तत्सम बताना है आपको। ओके, तत्सम बताना है। महीना, मास, माह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्सम है? तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम उसे कहते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हों। ओके, तो कौन सा सही होगा? देखिए, महीना, माह, ये क्या है? ये तद्भव हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, आगे चलिए। आगे है तत्सम बताना है आपको। ससुर, मुँह, बहिन, राष्ट्र। बताइए इनमें से तत्सम कौन है? तत्सम जो संस्कृत से लिए गए हैं, सीधे संस्कृत से जो शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। बताइएगा। देखिए, राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है। ओके, अगला बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। फिर लड़ाई, कारज, कलश, कुआं। तत्सम कौन सा है? देखिए, कलश, ऑप्शन नंबर 3 कलश, ये सही है, तत्सम हो गया। ओके, आगे बताइए। तत्सम कर्म, नियति, तेजी, ब्यौरा। कौन सा तत्सम है? देखिए, नियति, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, बाकी कर्म, तेजी, ब्यौरा ये क्या है? तद्भव का रूप है। ये नियति जो है ये तत्सम है। आगे फिर बताइए। तत्सम आत्मा, घोड़ा, मशान, आँख। आत्मा, घोड़ा, मशान, आँख, कौन सा तत्सम है? देखिए, आत्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, आत्मा। ओके, अगला क्या है? तत्सम फिर बताना है आपको। माह, सत, खेत, मन। माह, सत, देखिए यहाँ माह आ गया, सत, मन, खेत। तत्सम बताना है आपको। देखिए, छठा का कौन सा सही है? देखिए, सत, सत क्या है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए। तत्सम बताना है। चोखा, मौन, जवान, ब्याह। बताइएगा तत्सम क्या है? देखिए, मौन जो है ये तत्सम है। ठीक है, मौन क्या हुआ? तत्सम हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए। तत्सम सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। बताइएगा। सुमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, सुमन क्या है? तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। ओके दोस्तों, 9वां बताइए। किनारा, मुंह, धूर्त, उथला। बताइएगा। दोस्तों देखिए, आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, और ये ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए कौन सा सही है इसमें? तत्सम देखिए, धूर्त, धूर्त क्या हुआ? तत्सम हुआ। ओके, धूर्त क्या है? तत्सम। आगे बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। लोमड़ी, निराश, झरना, ताकत, कौन सा है? तत्सम। देखिए, निराश, निराश क्या हुआ? तत्सम हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, देखिए दोस्तों, बताना है इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत के अनेक जातियाँ हैं, या भारत के अनेकों जातियाँ हैं। बताइएगा इनमें से शुद्ध कौन सा है? देखिए, भारत के अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाकी सब गलत है। ओके, अगला बताइए। शुद्ध बताना है। मेरे पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे कृपा करो। ब्राह्मण का कौन सा सही होगा? देखिए, मुझ पर कृपा करो होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला बताइए। अब वह चिट्ठी लिख गया होगा, अब वह चिट्ठी लिख लिया होगा, अब वह चिट्ठी लिख चुका होगा, अब वह चिट्ठी लिखा होगा। 13वां का कौन सा सही है? अब वह चिट्ठी लिख चुका होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब वह चिट्ठी लिख चुका होगा। आगे बताइए, शुद्ध बताना है।
वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों ने स्वागत हुआ। ये तो ऐसे ही रंग हो गया। वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों से स्वागत हुआ, ये भी गलत है। आगे बताइए, वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों ने स्वागत किया, या चौथा है वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों द्वारा स्वागत हुआ। कौन सा सही है 14वां का? देखिए, वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों द्वारा स्वागत हुआ। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला बताइए। मैंने एक घोड़ा और एक बैल खरीदे। मैंने एक घोड़ा और एक बैल खरीदा। मैंने एक घोड़ा खरीदा और एक बैल खरीदा। मैंने एक एक घोड़ा और बैल खरीदा। बताइए कौन सा सही है 15 का? देखिए, मैंने एक घोड़ा और एक बैल खरीदा। मैंने एक घोड़ा और एक बैल खरीदा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 16वां बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, श्वेत्र। आपको सही बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, कौन सा है? देखिए, क्षेत्र। क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्र। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, शुद्ध वर्तनी बताना है फिर। स्वर्गी, 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 कौन सा सही है 17वां का? देखिए, स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए, दरिद्रता, दरिद्रता, दर्दता या दर्दता, ये तो बता देंगे आप लोग। दरिद्रता, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, आगे बताइए, आधारित, 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 बताइएगा कौन सा सही है। देखिए, आधारित होता है। ठीक है, आधारित, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बताइए, विस्तार, 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 बताइए कौन सा सही है। विस्तार का क्या होगा? शुद्ध बताना है आपको। 20वां, देखिए, विस्तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कपोत, पीक, अंबर, केकी। आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखिए, केकी, केकी ने देखा। ठीक है, आगे पर्यायवाची बताइएगा। देखिए, दमके दतिया दूती दामिनी। ठीक है, दमके दतिया दूती दामिनी, इसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसे बताइएगा पर्यायवाची। वपा, नीरद, बादल, विद्युत। देखिए, विद्युत है। ठीक है, दमके दतिया दूती दामिनी। ठीक है, दामिनी आया, विद्युत। ओके, आगे बताइए, हंस का वह जोड़ा नित्य प्रति उस स्थान पर दिखाई पड़ता है? कपोल, सारंग, मराल, विवेकी। 23वां बताइएगा। देखिए, मराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिसका जिसका 4 होगा उनका सही होगा। ओके, अगला है, अरावली पर्वत लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बताना है पर्यायवाची आपको। आर्द्र, आर्द्रा, अद्रि, श्रृंग, बताइएगा 24वां का कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अद्रि होगा। ठीक है, क्या होगा? अद्रि होगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। स्पष्टीकरण, समाधान, विवेचन, संहार, बताइएगा पर्यायवाची इसका। निराकरण का पर्यायवाची क्या होगा? 25वां है, क्या होगा? समाधान। ठीक है, क्या हो जाएगा? समाधान हो गया ना। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का समाधान हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा, सुबह की हवा शुद्ध होती है। वाक्य में प्रयुक्त गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची युग्म है? वायुद्विज, मारुत, शकुनत, अनल पवन, समीर अनिल। हवा शुद्ध। ठीक है, बताइएगा 26वां का। देखिए, समीर और अनिल। ठीक है, समीर और अनिल पर्यायवाची। आगे बताइए 27वां, कितना सुंदर घर है। वाक्य में प्रयुक्त गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची युग्म है? घर। घर का आपका पर्यायवाची बताना है। आम आलय, धाम आलय,
पंकज भवन, गृहवाटिका, शांति निकेतन। क्या होगा? धामालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, अगला है सूर्य का प्रकाश संपूर्ण धरा को आलोकित करता है। वाक्य में प्रयुक्त गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची युग्म है। प्रस्तरचला, ज्योति दीप्ति, दिनकर ज्योति, छवि प्रभाकर। बताइए कौन सा सही है? देखिए ज्योति दीप्ति होगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश संपूर्ण धरा को आलोकित करता है। वाक्य में प्रयुक्त गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची ज्योति दीप्ति होगा। ओके, आगे बताइए। आगे है मछली का चित्र किसने बनाया। वाक्य में प्रयुक्त गाढ़े वाले शब्द का पर्यायवाची युग्म है। मछली का बताना है। भामा मत्स्य, जलनिमग्नी मकर, सफरीधारी धात्री, मीन मत्स्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौन सा? मीन मत्स्य, ऑप्शन नंबर 4 से। देखिए रामायण में इसको बोला गया था मीन। मछली को क्या कहा जाता है? मीन। ओके, आगे बताइए। नारी स्वभावतः कोमल होती हैं। वाक्य में गाढ़े रंग का मतलब नारी का आपको पर्यायवाची बताना है। कांता निशा, रमणी कालिंदी, कामनी दामिनी, त्रिया भमनी। भामिनी है। ठीक है, तीसरा बताना है आपको। देखिए त्रिया भामिनी, त्रिया भामिनी। ठीक है, भामिनी। ओके, हो गया। 31वां बताइएगा। आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है, वही उसका उपचार भी ढूंढता है, समाधान भी ढूंढता है, विधान भी ढूंढता है, अनुसंधान भी ढूंढता है। बताना है आपको, रिक्त स्थान भरना है। क्या होगा? देखिए अगर वो समस्या पैदा करता है तो उसका समाधान भी वो ढूंढता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, थोड़ा ब्लर आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिर रिक्त स्थान है। आपको बताना है प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। सामाजिक प्रयास की, आरंभिक प्रयास की, व्यक्तिगत प्रयास की, एकांगी प्रयास की। बताइएगा 32वां कौन सही होगा? देखिए व्यक्तिगत, ठीक है, प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास बल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए। प्रदूषण ने सुधासिक्त पर्यावरण को बना दिया है। विषाक्त, विचित्र, अनासक्त या अभिषिक्त। बताइएगा 33वां का कौन सा सही है? देखिए क्या होगा? विषाक्त। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, कौन सा होगा? विषाक्त। प्रदूषण ने सुधासिक्त पर्यावरण को विषाक्त बना दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताना है 34वां। इस क्लिष्ट गद्यांश को भाव में प्रकट करो। रिक्त स्थान बताना है। अपने बोलचाल सरल लघु। इस क्लिष्ट गद्यांश को क्या होगा? सरल भाव में प्रकट करो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइए। कार्ल मार्क्स की विचारधारा भौतिकवादी है, परंतु महात्मा गांधी की प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, अध्यात्मवादी या यथार्थवादी। बताइएगा 35वां का कौन सा सही है? देखिए महात्मा गांधी की भाषा क्या थी? अध्यात्मवादी थी। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा भौतिकवादी। ओके, 36वां बताइए। कुछ भी कर लो तुम्हारा भूत तुम्हारे को प्रभावित अवश्य करेगा। यहाँ रिक्त स्थान बताना है। वर्तमान, आज, भविष्य, कल। आसान है। देखिए क्या होगा? भविष्य होगा। ठीक है, कुछ भी कर लो तुम्हारा भूत तुम्हारे भविष्य को प्रभावित अवश्य करेगा। ओके, आगे बताइए। सच्चा मित्र सदैव कुमार्ग से बचाकर सपथ पर लाता है, दुपथ पर लाता है, सुपथ पर लाता है या कुपथ पे लाता है। बताइएगा 37वां का कौन सा सही है? कहाँ लाएगा? देखिए सुपथ पे लाएगा। ठीक है, रास्ते पे लाता है। ओके, अच्छा दोस्त, आगे बताइएगा। मानव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। किसका? पाशवी, दिव्य, दैवी, देवी। कौन सा? देखिए दैवी शक्तियों का। ठीक है, किनका? दैवी शक्तियों का। ओके, आगे बताइए। तीक्ष्ण का विलोम है, तीक्ष्ण बताना है। तीक्ष्ण का विलोम है तीव्र, कुंठ, क्षीण, मंद। तीक्ष्ण मतलब क्या होता है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तीक्ष्ण का क्या होता है? तेज, तीखा। ठीक है, तेज।
तो क्या हो जाएगा मंद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइएगा। व्यष्टि का विलोम है, व्यष्टि का विलोम है भीड़, समष्टि, व्यक्ति, समाज। क्या होगा? व्यष्टि का समष्टि होगा। ठीक है, समष्टि याद रखिएगा। आगे बताइए 41वां। पृष्ठव्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? पृष्ठव्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? पूछने योग्य, बीता हुआ जिससे प्रश्न पूछे जा सकें, पीछे देने योग्य। बताइएगा। देखिए पूछने योग्य होता है। ठीक है, पृष्ठव्य का प्रयोग किसके लिए होता है? पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा। लौकिक ऐहिक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो इस लोक की बात हो। 42वां का कौन सा सही है? देखिए जो इस लोक की बात हो, लौकिक ऐहिक होता है। ठीक है, लौकिक जो इस लोक की बात हो। वेरी गुड। अगला बताइएगा। प्रसूता का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? वह स्त्री जिसने निकट भूत में बच्चे को जन्म दिया हो, वह स्त्री जो गर्भ में शिशु को पाल रही हो, या अगला है वह स्त्री जो बच्चे को जन्म देने वाली हो, या चौथा है वह स्त्री जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखती हो। आपको बताना है प्रसूता का मतलब। ठीक है, देखिए कौन सा सही होगा? वह स्त्री जिसने निकट भूत में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता। ठीक है, प्रसूता क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसने निकट में भूत में बच्चों को जन्म दिया है। ओके, आगे बताइए। छद्मवेशी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? दूसरे के दोष ढूंढने वाला, प्रत्येक क्षण नया रूप धरने वाला, अवसर पाकर दूसरों को धोखा देने वाला, या चौथा है नकली वेश धारण करने वाला। आपको बताना है छद्मवेशी का प्रयोग। ठीक है, कौन सा? नकली वेश धारण करने वाला। छद्मवेशी क्या होता है? नकली वेश धारण करने वाला। ओके, आगे है देखिए। निम्नलिखित वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताना है आपको। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसके चूड़ा, चूड़ा नहीं है, जूड़ा पर चंद्र रहे। कौन होगा? चंद्रधारी, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रधर। 45 का बताना है आपको कौन सा सही होगा? चूड़ा पर चंद्र है, चूड़ा है तो चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अंतिम, पादमस्तक, आघंत, आच्छादर। क्या होगा? देखिए आघंत होता है। ठीक है, आघंत आदि से लेके अंत तक। ठीक है, आघंत। अगला क्वेश्चन है। दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न, रात। दोपहर के बाद का समय कह रहा है, ध्यान रखिएगा, बताइएगा क्या होगा? अपराह्न होता है ना, अपराह्न, अपराह्न। ओके, आगे बताइए। जो कर्तव्य को निश्चय न कर सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा द्वंद्वग्रस्त, कर्तव्यग्रस्त, किंगतम, व्यविमूढ़। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा ब्लर आ गया दोस्तों, बताइएगा। 48 होगा क्या होगा? किंगतम व्यविमूढ़। ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो कर्तव्य को निश्चय न कर सके। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, शंकर। आसान क्वेश्चन है। क्या होगा? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रियां, इंद्रजीत, ऋषि, योगी। कौन होगा? इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है? जितेंद्रियां। ठीक है, जितेंद्रियां। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 51 बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण पूछ रहा है, विशेषण नहीं है। बताइए। पुरुषार्थ, लठैत, भेद, मृत। थोड़ा ब्लर आ गया दोस्तों, इसको क्लियर कर लीजिएगा। मृत है। बताइए 51 का कौन सा सही है? देखिए लेकिन कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भेद क्या है? विशेषण नहीं है। बाकी सब क्या है? विशेषण है। ओके,
आगे बताइएगा। विशेषण है, अब की पूछ रहा है विशेषण है। मोहित, स्वास्थ्य, स्व, संचय, कौन सा है? देखिए मोहित, मोहित क्या है? विशेषण है, बाकी सब विशेषण नहीं है। ओके, आगे बताइएगा। वह कमजोर व्यक्ति गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य बताना आपको विशेष व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति क्या है? विशेष। व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है ना, क्या है वो? कमजोर है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या हो जाता है? विशेष। आगे है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, योगी विशेषण, बताइएगा क्या होता है? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ओके, आगे बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द बताना है आपको। मन, मानव, रक्षा, 15 विशेषण। बताइए क्या होगा? 15 होगा, रक्षा होगा कि मानव होगा कि मन होगा? क्या होगा? 15। 15 क्या है? विशेषण है, विशेषता है ना गिनती की। ओके, आगे बताइए। 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछ रहा है। आजकल, मंदिर, साहसी, झूठा, क्रिया विशेषण। देखिए आजकल, ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण, ठीक है, आजकल। शताब्दी शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुच्चयवाचक, पुनर्योक्तिबोध विशेषण। शताब्दी कह रहा है, क्रमवाचक होगा कि आवृत्तिवाचक होगा? बताइएगा, या समुच्चयवाचक? देखिए क्या होगा? समुच्चयवाचक विशेषण। देखिए इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे दर्जन हो गया, जोड़ा हो गया, ससई हो गया, या बत्तीसी हो गया, या शताब्दी। शताब्दी तो है ही, शताब्दी पूछ रहा है, समुच्चय। ओके, 58 देखिए। थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बताइएगा थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 सही है। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक, थोड़ा है ना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, अगला बताइएगा। कौन सा वाक्य गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मतलब किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मुझे विनम्र लोग बहुत पसंद हैं, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। यह सरकारी बच्चों का स्कूल है, अमीर आदमियों से चंदा मांगिए। बताइएगा कौन सा गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है? यह सरकारी बच्चों का विद्यालय है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। यहाँ यही बच्चों का सरकारी विद्यालय है, ये होना चाहिए, यही बच्चों का सरकारी विद्यालय है। ओके, आगे बताइएगा। 60वां, क्रिया विशेषणों की रचना कितने प्रकार से होती है? क्रिया विशेषणों की रचना कितने प्रकार से होती है बताइएगा। देखिए 2 प्रकार से, ठीक है। 2 प्रकार से कौन कौन सा होता है? पहला होता है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। ओके, चलिए आगे। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। आसान क्वेश्चन है। देखिए गुणवाचक है, ठीक है। नीली साड़ी, साड़ी का गुण क्या बता रहा है? नीले कलर की है, इसका गुण है, ठीक है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, 5वां, प्रपंच, पहुँच। विशेषण बताना है, बताइए। देखिए 5वां, ठीक है, 5वां क्या है? विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। बताइएगा। आर्ष, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष। ओके, आगे बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भय, भीरु।
क्या होगा? भय। ओके, भय क्या है? विशेषण नहीं है। ये क्या हो गया? भय। भय देखिए विशेष है, ये संज्ञा, ठीक है। भय क्या है? ये विशेष है। आगे बताइए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। बताइएगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, बताना है आपको। कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। देखिए मेधावी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए, विशेष से आपको बताना है। विशेष पद है अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। देखिए विशेष क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताना है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन सा है? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला घर वस्त्र। विशेष से आपको बताना है। देखिए कौन सा हो जाएगा? घर, आदमी, वस्त्र, ठीक है। ये क्या होगा? विशेष। इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है ना, कि घर बड़ा है, आदमी छोटा है, वस्त्र नीला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइएगा, विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। विशेष शब्द बताना है आपको। 68 का क्या हो जाएगा? सीताराम। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइए, निम्नलिखित विशेषण युगों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, भाव विहल, कर्मनिष्ठ। बताइएगा 69वां का कौन सा सही है? देखिए कर्मनिष्ठ गलत है, गलत पूछ रहा है ना, कर्मनिष्ठ गलत है। विशेषण विशेष में बाकी सब सही है, इसका दिया ही नहीं है। 70वां का बताइए, 70 का। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक कह रहा है, वह अंदर बैठा है, वह अभी अभी गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है। 70 का बताइए कौन सा सही है? देखिए वो बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, वो बहुत थक गया है। आगे बताइए 71 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है। मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। देखिए मिलिंद नहीं है, अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है। पंकज है, अंबुज है, जलज है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समनार्थी। बताइएगा तीसरा चौथा में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए समनार्थी, ठीक है, समानार्थी, समानार्थी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइएगा, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कालिंदी, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? निशित का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, तम, रजनी, निशा। कौन सा सही है? गलत पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं है। देखिए तम जो है ये पर्यायवाची नहीं है निशित का, ठीक है। तम का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, अंधेरा। आगे बताइए, सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर, प्रकाश, मार्तंड, तेज। सूर्य का पर्यायवाची पूछ रहा है, देखिए मार्तंड होगा, ठीक है, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची। अगला बताइए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची नहीं है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीत। देखिए अमर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अमर्ष क्या है? ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे बताइएगा, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है बिंदुटा, दामिनी, चंचला, ताड़ित। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, बताइएगा।
देखिए विंदुटा नहीं है, ठीक है, बाकी सब चंचला, दामिनी, तड़ित ये पर्यायवाची हैं। ओके, अगला है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये 78वां क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। आपको इसका भी बताना है, 78 और 79 दोनों का बताना है, आपको पर्यायवाची बताना है। तरंग का पर्यायवाची क्या होता है और उसका बताना है, ओके, प्राची का। 80वां बताइए, जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, कांतर, दीव, विश्रांत। जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, देखिए क्या होगा, कांतार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कांतार। ओके दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे, सॉरी ये 80 क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, ऐसे हम लोग टेस्ट के माध्यम से पूरा यूपीएसआई एग्ज़ाम का हिंदी, मूल विधि, सामान्य विज्ञान वाला टोटल क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड सब हम लोग कर लेंगे। ओके, और मैथ के लिए भी लेक्चर लाएंगे। ओके, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।